नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे बहुत बड़ा संकेत दिया है। 33 कोटि देवी देवताओं ने एक भयंकर घटना घटित होने वाली है, सुनकर आप भी पागल हो जाओगे। और दोस्तों, अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है। और दोस्तों, यह घटना कोई भी होने, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से मैं एक ऐसे गुप्त राज से पर्दा उठाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों शनि के साथ मंगल और मंगल के साथ शुक्र, यह तीनों ग्रह आपके जीवन काल में बहुत बड़ा तांडव मचाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत शांत होकर देखना, एक बहुत बड़ी गुप्त राज और आप सभी की जीवन काल के लिए आया हूँ। एक बहुत बड़ी घटना आपका पूरे जीवन भर कर रख देगी। और दोस्तों सच्चाई सुनकर हैरान मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता है आप अपने जीवन काल में कितने दुख झेल रहे हो, कितना अधिक परेशान होते हो, और दोस्तों अपने भगवान से बहुत कुछ मांगा है और लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा। आपके जीवन काल में दुख बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और समस्या का कोई भी समाधान निकाल नहीं रहा है। लेकिन आज की यह वीडियो आपके जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। और दोस्तों देता हूं कि आने वाले 72 घंटे में आपके भाग्य का एक असली खेल शुरू होगा। और दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जब शनि की 7.5 का चरण था तब आपके जीवन काल में बहुत अधिक परेशानी आई है, आपके जीवन काल में बहुत अधिक दुख आया है। लेकिन अब तीसरा चरण शुरू हो चुका है और अब जो यह समय आया है, यह कि नहीं, यह आपके जीवन का सबसे यादगार समय होने वाला है। और दोस्तों आप भी पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों अब आपकी बहुत खतरनाक लॉटरी लगने वाली है। और दोस्तों अब आपको मिठाइयाँ बंटनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी दुश्मन भी आपके पैरों में गिर कर दोस्ती आपके तलवे चाटेंगे हैं, आपसे मित्रता करेंगे। और दोस्तों जो राज के बाद मैं आपको बताऊंगा वह बाहर नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में शुरुआत लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, अंत में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। और दोस्तों जीवन काल जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। यही अगर आपके मन में बैठ गया तो आपके जीवन काल में कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों भगवान भी जानते हैं कि अपने जीवन काल में कितना अधिक प्रसन्न है, कितना अधिक खुश है। और दोस्तों कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में खुश है तो बहुत अधिक होती है, लेकिन उन्हें खुशियों की और अधिक जहां होती है और वह अपने जीवन के तुलना अपने पड़ोसियों से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने आसपास के लोगों से करते हैं, और फिर खुद की जिंदगी को कमजोर देखकर खुद ही परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों इसे भगवान भी बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। और दोस्तों भगवान फिर यही कहते हैं कि इसको मैं इतना दिया लेकिन फिर भी इस काम लग रहा है। और दोस्तों फिर भगवान भी यही सोचते हैं कि यह तो दुखी रहना ही चाहता है, तो इसे और दुख देते हैं और परेशानियां देते हैं कि भगवान ने जितना भी दिया अच्छा दिया, और जो भी देंगे मैं अच्छा देंगे, तो उसमें भगवान और अधिक खुशियां देंगे और अधिक तरक्की देंगे और आपके जीवन काल में और अधिक सुख समृद्धि धन वैभव आएगा। और दोस्तों आपको बता दे, अगले 72 घंटे में हो जाइए सावधान, क्योंकि
दोस्तों, आप अपने जीवन अपने हाथों से उजड़ोगे कि आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपकी पैरों से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों अपने पिछले समय में कितनी बड़ी गलती की थी जिसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, अनदेखा करने की उल्टी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप जहाँ से हैं कि जीवन में खुशियाँ आए और आपकी जीवन की सभी मनोकामना पूरी हो और आपका पूरा परिवार हंसता खेलता रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो या कुछ भी समझो। आज इस कड़वी सच्चाई से मैं पर्दा उठाकर ही रहूंगा और अपने अपने जीवन काल में बहुत अधिक तकलीफ चाहिए, बहुत अधिक दुख देखा है, लेकिन जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ उसे सच्चाई को सुनने के बाद आपको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो जो बात है आपको बताऊंगा वह एक एक ग्रह गोचर की चाल पर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक एक ग्रह आपकी जीवन काल में किस तरह काम करेगा वह बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी बस एक विनती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम हनु 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 हनुमते नमः लिखें, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी कभी भी अपने बच्चों से क्रोधित नहीं होते। वह जिस भी परिस्थिति में उनके बच्चे होते हैं वह अपने बच्चों की आवश्यक मदद करते हैं, तो हनुमान जी आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो इसीलिए कमेंट में ओम हनु 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 हनुमते नमः अवश्य लिखें। और दोस्तों आपको बता दे, एक एक ग्रहों का मिलकर और एक एक ग्रहों की क्रियाओं को देखकर तब इस वीडियो को बनाते हैं, तो इसीलिए बस हाथ जोड़कर यही विनती है कि वीडियो महत्वपूर्ण है तक देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक एक भी लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण की कृपा करें अवश्य लिखें। और दोस्तों आपको बता दे, राधा रानी और कृष्ण भगवान जी की कृपा जिस पर हो जाती है तो उसे व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह खुल जाता है। धन दौलत सुख समृद्धि अपने आप सब कुछ आपके पास आ जाती है। और दोस्तों आपको बताते समय आगे बढ़ रहा है, इस समय काल में आपको ध्यान रखना है, फालतू खर्च रोक देना है। और दोस्तों आपको अभी इस वक्त पैसों की बहुत अधिक ज़रूरत है और दोस्तों आपकी जीवन में पैसा बहुत अधिक मायने हैं। अगर आप पैसों कहीं मिल देंगे तो तभी आपको भी पैसा हमें देगा, क्योंकि दोस्तों पैसे को सब पता है कि कब कहाँ किस कितनी इज्जत दिलवानी है और किसकी कितनी इज्जत छिंदवानी है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका वाहन मांगता है और काम के लिए मांगता है तो दोस्तों उसे व्यक्ति को वाहन देने से बिल्कुल मना कर दे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है वह आपके वाहन पूरी तरह ठोक सकता है। दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी कीमती जो कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें, फिर चाहे इस बहन हो गया या फिर पैसा हो गया या फिर सोना चांदी हो गया या फिर कुछ भी हो गई या फिर आपका घर ही क्यों ना हो या आपके बच्चे क्यों ना हो या फिर आपकी पत्नी क्यों ना हो, तो दोस्तों इस वक्त आपकी कोई ना कोई चीज़ खोने की संभावना बन रही है या फिर कोई ना कोई चीज़ गिरने की संभावना बन रही है। आपको कहीं ना कहीं से हानि होनी आवश्यक है, तो इसीलिए थोड़ा चीज़ों को सावधानी से रखें और जितना हो सके उतना सावधानी रखें और अपनी एक एक कीमती चीज का विशेष ध्यान रखना है,
क्योंकि दोस्तों संकेत स्पष्ट मिल रहे हैं। और दोस्तों आपको बताओ, अनावश्यक खर्च होने का या फिर अनावश्यक नुकसान होने का संकेत बहुत बड़ा मिल रहा है। और उसको आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, वह सावधानी बरतना। और दोस्तों आपका घर हो या फिर किचन का द्वारा हो या फिर आपका घर का में दरवाज़ा हो, आपको हर तरफ साफ सफाई अधिक मात्रा में रखनी है। क्योंकि दोस्तों अभी इस समय जितनी अधिक साफ सफाई रखेंगे उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी। और जहाँ गंदगी गंदगी आई वहां नकारात्मक ऊर्जा और आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और दोस्त अगर आप अपने फोन में ही अपने लैपटॉप में कोई ज्यादा काम करते हैं, आप पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात उसी में लगे रहते हैं, तो दोस्तों आपको चश्मे का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने यहाँ पर भी लापरवाही करी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और अच्छे कहाँ से पैसे भी आपके खर्च हो सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए एक समय यह भी है कि आपको अपने कार्य बिल्कुल लेंस लगाकर करने हैं। और दोस्तों जो भी कार्य हैं समय से पहले निपटाना सीखें और जिम्मेदारियां को भी अच्छे से करें। और दोस्तों जिम्मेदारियां को निभाकर चलेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। फिर चाहे मैं कैसी मुझे मिला दिया हूँ, घर परिवार की बीमारी हो, माता पिता की जिम्मेदारी हो या किसी भी चीज की। और दोस्तों आप भी उन सज्जन व्यक्तियों में हैं। और दोस्तों आपको बताने जहां पर आपकी राय मांगी जाए वहीं पर अपनी राय दें। और जहां बोलना आपका उचित हो वही आपको बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे आपको कहीं भी कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं तो इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंच जाती है। और घर में अगर आप बाहर से कुछ लेकर आ रहे हैं या फिर कोई भी झाड़ू वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको बताने अन्नपूर्णा का महत्व अन्य होता है। ऐसी झाड़ू का महत्व वह माता लक्ष्मी से होता है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों में पैसा खर्च करने की बिल्कुल ना सोचे। जो इन दोनों चीज़ों में पैसा खोलकर खर्च करता है तो उनके घर में हमेशा तरक्की हमेशा रहती है। और माँ लक्ष्मी उसे घर में जाना प्रवेश बहुत अच्छा पसंद करती हैं। और दोस्तों अपने घर को हरा भरा रखें और कहीं भी कुछ भी खाली न करें, मतलब कुछ भी गंदा ना करें। और जिस घर में अगर खुशियां रहती है तो उसे घर में भगवान अपने आप प्रवेश कर जाते हैं और उसे घर में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। और तो सही है, कुछ वास्तु के उपाय हैं, वास्तु के कुछ बातें हैं। और उससे यह सब बातें आज के समय में कोई नहीं बताया। और दोस्तों हमारे गुरुजी आपकी सभी व्यवस्थाएं देखते हैं। और दोस्तों अगर आप घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं तो बनाने से पहले किसी पंडित जी से अवश्य बात कर ले। क्योंकि दोस्तों हर चीज अगर मुहूर्त के अनुसार की जाए तो वह हमें शुभ फल देता है। और दोस्तों कुछ लोग की आदत होती है कि कभी भी कोई भी कार्य कर देते हैं और फिर यही लोग सबसे पहले परेशान होते हैं। और दोस्तों अगर आप देवी देवताओं को अपने घर बुला रहे हैं तो घर बुलाने के दौरान आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। उन नियमों को पालन करना आवश्यक है। और दोस्तों धर्म के आधार पर देखा जाए तो मुहूर्त बहुत अधिक महत्व है। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर सोने की चीज या आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो वह मुहूर्त में जाते हैं, या कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं। और दोस्तों यह आज के आधुनिक युग के लोग नहीं समझते हैं। पर दोस्तों अगर
मुहूर्त से कार्य करो, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। और दोस्तों, पुराने समय के लोग जीवन में बहुत अधिक इन सब चीजों को महत्व देते थे, तभी उनका जीवन बहुत अच्छा है, स्वर्ग समान है। तो दोस्तों, इसीलिए मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। और दोस्तों, आपके घर में यह योजना अवश्य बनाएं कि सब लोग मिलकर खाना खाएं। और चाहे सब अलग अलग घर में रह रहे हो और अलग अलग खाना बन रहा हो, लेकिन महीने में एक न एक बार आपको अपने घर पर, अपने परिवार पर, पहचान कुछ भी हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना है। और दोस्तों, अगर सब लोग एक साथ रहेंगे तो इसमें आपसी प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बाहर के लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं और परिवार के लोगों की बात ही नहीं करते, नहीं उनकी बात सुनते हैं। और 10 दिन पर दिन लोग एक दूसरे को बोलते जा रहे हैं। मिलना तो बहुत दूर की बात हो गई है, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों, सिर्फ हेलो हाय करके आगे बढ़ जाते थे। और दोस्तों, यह बात भी सच है कि किसी के बिना जीवन नुकता नहीं है। आप बस जीवन को जीने पर ध्यान दें और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। और दोस्तों, लोगों से आपको कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती है, क्योंकि दोस्तों, जब उम्मीद टूटती है तो उम्मीद बहुत बड़े झटका देती है। तो इसीलिए किसी से भी उम्मीद ना रखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन काल में यही चीज ना हो, तो इसीलिए बस याद रखें कि उम्मीद बिल्कुल ना दौड़े। और दोस्तों, अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, उनकी उम्र पूरी तरह हो चुकी है, छोटी छोटी तकलीफ उनको बहुत अधिक दुख देती है। और दोस्तों, आप उनकी तकलीफों को बिल्कुल भी देखा ना करें। और तो सोसाइटी में इस बात का भी ध्यान रख रहा हूं कि आने वाले समय में आपके सपने अधूरे थे, जो पूरे होने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम ऐसा बीच अपने आने वाले समय बुरे होंगे और आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण नजर आएगी। और दोस्तों, आपको नकारात्मकता बिल्कुल ही रहना है। और आपकी जितनी भी शादी संबंधी है, आपको उनसे रिश्ते मधुर बना के रखना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको किसी से कोई भी कार्य पड़ सकता है। तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आपको किसी के भी साथ किसी की भी तरह का कोई व्यवहार ना बिगड़े और सबके साथ अच्छे से संबंध बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, जो लोग इंटरनेट बाहर का खाना खाते हैं, तो दोस्तों, बाहर का खाने में बंद कर दे, क्योंकि बाहर गाना बहुत सारे नुकसान देने वाला है। अपने घर का खाना खा, अपनी माँ के हाथ की रोटी खाएं, तभी आपको अपने जीवन खाने फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा अन्य वैसा मन, तो इसीलिए जीवन काल में जो भी करें अच्छे से करें। और दोस्तों, आप अधिक से अधिक मेहनत करें, मेहनत करने से ना डालें, लेकिन सत्य के मार्ग पर रहकर ही करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई आसान दे सोचते हैं या कुछ करते हैं, तो इसमें आपको ही भारी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सत्य के मार्ग पर रहे और कोई भी गलत कार्य न करें। जितना हो सके उतना जीवन को अच्छे से चाहिए, और यह छोटा सा जीवन का पूरे जीवन बदल देगा अगर आप भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। और दोस्तों, कोई भी फालतू खर्च न करें, क्योंकि पैसा बहुत अधिक कीमती है और यह बुरे समय में उसे काम में आएगा। तो इसीलिए जो भी कार्य करें सोच समझकर करें, और कोई भी ऐसा गलत कार्य न करें जिससे आगे चलकर आपको ही अधिक से अधिक समस्याएं हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो चाहिए, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा
कृष्ण जी कृपा बनाए रखें, हमेशा प्रसन्न रखें। तो चलिए, धन्यवाद दोस्त।